Hello students, welcome to you online portal of Singham Defense Academy. This is Jyoti. I am your English faculty and today we are going to start a topic of noun. As we all have studied, noun is the name of any person, place or thing. Do you think that's the sufficient definition of noun? If I'm saying person, place or thing, and sometimes some other says name of animals too. Is it okay to call this is the sufficient definition for noun? यही पढ़ा है आपने आज तक, नर्सरी से लेकर अभी तक सारी क्लासेस में. इन चारों के अलावा अगर मैं कहूँ कुछ नाउन है तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम सेइंग my name is Jyoti. I live in Jaipur. I love kids and flowers. So tell me, how many nouns do you find in these sentences? कितने noun देख रहे हैं आप? ज्योति, name itself. हम बाकी parts of speech की बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि हम noun की क्लास ले रहे हैं, तो सिर्फ noun पे फोकस करेंगे. जयपुर, kids and flower. और कुछ रह गया इसमें? और कोई ऐसा पार्ट जो आपको लगता है इसमें नाउन के अलावा है? नेम हो गया नाउन, एनी पर्सन हो गया नाउन, एनी प्लेस हो गया नाउन, अगेन पर्सन हो गया नाउन, फ्लावर थिंग हो गया नाउन. आई हैवंट रिटन अ नेम ऑफ एनी एनिमल, बट सपोज आई लव किड्स एंड एलिफेंट्स, कुछ भी, ठीक है. तो अगर मैं उसमें उनको भी लेती हूँ तो ये कंप्लीट है. कोई नाउन रह गया इसमें? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सब कुछ है. नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल. इसके अलावा कुछ नाउन रह गया आपके लिए? यस, देयर इज अ नाउन दैट इज लव. लव भी एक नाउन है. तो या यूं कहूँ कि जो डेफिनेशन हमने शुरू से पढ़ी है वो गलत है, या यूं कहूँ कि जो हमने नाउन आज तक पढ़ा है वो बिल्कुल गलत है, या उसमें कुछ एडिशन की जरूरत थी जो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, है ना. नाउ समझते हैं इस चीज को. देखिए, लव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन. तो ये एक चीज है जो हमने नाउन समझा, ठीक है. नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. इस यूनिवर्स में जो भी आपकी चीज है जिसका कोई नाम है, वॉट एवर थिंग इज इन यूनिवर्स हैज अ नेम, दैट इज नाउन. जिस यूनिवर्स में जिस भी चीज का नाम है वो क्या है? अपने आप में नाउन है. वो क्या कहलाता है? नाउन. तो नाउन इज द नेम ऑफ नॉट एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन इज एनी नेमिंग वर्ड. दैट इज अ मॉडर्न डेफिनेशन फॉर यू गाइज. स्टूडेंट्स, आपके लिए आज के एस्पेक्ट में अगर नाउन की डेफिनेशन कोई आपसे पूछता है, यू हैव टू आंसर इट लाइक एनी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन. सो it could be anything, any emotion, any concept, any idea, any person, any place, anything, any animal, and whatever you do see around you, that is all noun. जो भी आपको अपने आसपास दिखता है वो क्या है? नाउन है. नाउ अब बात करते हैं नाउन का. इतना खेल समझ में आ गया. अब आज के बाद नाउन कोई पूछेगा तो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट ओल्ड डेफिनेशन, यू जस्ट हैव टू से एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन. कोई भी नाम है, कोई भी नेमिंग वर्ड है, वो क्या है? नाउन है. नाउ नाउन के टाइप्स समझते हैं, नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं, और इसके बाद हम एक नाउन के स्पेसिफिक कैटेगरी पढ़ेंगे. उसके अलावा हम नाउन में स्टेप बाय स्टेप नाउन को समझेंगे. देखिए, नाउन समझ में आ गया. अब नाउन के पार्ट्स कहूँ, काइंड कहूँ, या फिर दूसरे एस्पेक्ट्स कहूँ, ये होते हैं नाउन के पार्ट्स. ठीक है. सबसे पहले कॉमन, देन प्रॉपर,
then material, then collective, abstract, concrete और कंपाउंड नाउन। और एक कौन सा होता है आपका? कंपाउंड नाउन। ये सारे टाइप्स होते हैं आपके नाउन के, ठीक है, इन विच हमको क्या क्या स्टडी करने हैं? कॉमन, प्रॉपर, मटीरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। एंड नाउन एंड नंबर केसेस में हम कंपाउंड नाउन को ही पढ़ेंगे। कंक्रीट आपके एग्जाम में कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं नाउन के। नाउन इन सबसे मिलकर बनता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो कॉमन नाउन होता है ना, दिस इज द किंग ऑफ नाउन। दो इट इज कॉमन बट इट इज द किंग ऑफ नाउन। अब कैसे? जो प्रॉपर होगा ना वो भी किससे परमिशन लेके आ रहा है? किसकी भीड़ में से निकल के आ रहा है? कॉमन में से निकल के आ रहा है। कलेक्टिव है ना, वो भी किस में से निकल के आ रहा है? कॉमन में से निकल के आ रहा है। आपका मटेरियल, कंपाउंड, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, सबका जो निकल के आ रहा है वो किस में से निकल के आ रहा है? आपका कॉमन नाउन में। सो कॉमन नाउन को अगर आपने समझ लिया, वंस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉमन नाउन, यू विल गेट नॉट एनी ट्रबल इन अदर नाउन पार्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मटीरियल नाउन। आज हम पहले लेंगे, सबसे पहले मटीरियल नाउन लेंगे। कॉमन नाउन एंड अदर नाउन पार्ट्स आई विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर क्लासेस। तो आज हम मटीरियल नाउन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ड मटीरियल को। ये क्या वर्ड है? हिंदी में कहूं तो पदार्थ, वस्तु, या जैसे आप छोटे थे तो वो कोई चीज खाते थे ना, तो उसे क्या कहते हैं? चीज। ठीक है, पदार्थ, वस्तु या चीज, वो क्या होते हैं इंग्लिश में? मटीरियल या फिर सब्स्टिट्यूट। जो भी आपकी चीजें होती हैं, पदार्थ होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? मटीरियल में। अब नाउन का मटीरियल फॉर्म, एक नाउन जिसका मैंने नाम बताया एनी नेमिंग वर्ड। तो एनी नेमिंग वर्ड, व्हाट डू आई हैव इन माय हैंड? आई डू हैव स्टाइलस इन माय हैंड दैट आई वुड कॉल मटीरियल। मटीरियल है और नाउन भी एज वेल एज, क्योंकि इसका एक नाम है, स्टाइलस है, ये पेन है। तो एनी नेमिंग वर्ड वुड बी नाउन। सो मटीरियल नाउन कौन कौन से होंगे? जो भी हमें आसपास अपने ऑब्जेक्ट दिखते हैं, उनका पदार्थ, उनका जो रूप होता है, जो भी वो होता है, उनका दो फॉर्म। अब मटीरियल नाउन हमने समझ लिया। अब मटीरियल कितनी तरह के होते हैं? देखो, स्टाइलस I can count, yes, I can have 1 2 3 4 5 stylus. Now if I am saying hair, बाल, मैं गिन सकती हूँ अपने बाल, पर है तो कोई चीज ही है ना, बाल कोई चीज ही है, कोई मटेरियल ही है। तो अगर मटेरियल नाउन में मैं कहूँ तो दो कैटेगरी हम मानेंगे। वन वुड बी काउंटेबल एंड सेकेंड वुड बी अनकाउंटेबल। यहां तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? हमने पढ़ा नाउन, नाउन ने पढ़ा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का मैंने आपको मीनिंग बताया, हिंदी में भी आपके सामने, इंग्लिश में भी आपके सामने। इसके दो पार्ट होते हैं। चीजें दो तरह से होती हैं, वो चीजें आप गिन सकते हैं, कुछ चीजें आप नहीं गिन सकते। व्हेन आई एम सेइंग एनी कॉन्सेप्ट, एनी आइडिया, एनीथिंग, एनी इमोशन इज इन नाउन, जो नाउन में है। तो फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज है, तो क्या नॉलेज आप गिन सकते हैं? एक नॉलेज, मेरे इस चीज़ की 3 नॉलेज है इस चीज़ के पास। नहीं, इस चीज़ में मुझे काफ़ी नॉलेज है, आई कैन से, लेकिन इस चीज़ में मुझे 3 नॉलेज है और उस चीज़ में मुझे 4 नॉलेज है और ब्ला चीज़ में मुझे 5 नॉलेज है। ऐसे कोई नहीं कह सकता ना। तो नॉलेज एक ऐसा नाउन हो जाएगा जो आपके अनकाउंटेबल होगा। समझ रहे हैं आप? ऐसी चीज़ जिसको आप नाउन की कैटेगरी में तो रख रहे हैं, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते। नाउ इसको थोड़ा और इलेबोरेटली समझ लेते हैं। सपोज इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। नाउ बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की। यहाँ से लेते हैं इसको, ठीक है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या होगा? काउंटेबल नाउन वो होगा जिसको आप अपने फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन की बात करें तो वो चीज़ें जिन्हें आप नंबर्स में गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन की बात वो करें जिन्हें आप प्लूरल मान सकते हैं। काउंटेबल नाउन की बात करें तो जिन्हें आप डिटरमाइनर्स मैनी, मच, मैनी, फ्यू, इनसे गिन सकते हैं, नॉट मच। और काउंटेबल नाउन की बात करें तो इनके साथ आप आर्टिकल ए और एन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको कितनी टर्म बताई काउंटेबल नाउन की? काउंटेबल नाउन समझ में आ गया? चीज़ें जो गिनी जा सकें,
चीजें जो गिनी जा सके। ये होगी आपकी काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में मैंने आपको बताया क्या कंडीशन होती है। ग्रामर में अगर काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं काउंटेबल। कैन टेक नंबर्स। काउंटेबल नाउन नंबर ले सकते हैं, जैसे बनाया 2 पेन 3 पेन, ठीक है। थर्ड काउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है कंडीशन? इनके साथ डिटरमिनर्स मैनी, सम, फ्यू, etc एटसेट्रा, ये सारे डिटरमिनर्स आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। गॉट इट? नाउ काउंटेबल नाउन के साथ आप ये वाले डिटरमिनर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या समझा? काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन जो अपने साथ क्या ले सकते हैं? जो नंबर ले सकते हैं ना, जो अपने साथ नंबर ले सकते हैं। और थर्ड काउंटेबल नाउन जिनके साथ हम डिटरमाइनर्स मैनी, सम, फ्यू, ये सारे जो डिटरमाइनर्स यानी हम कहें जो हम सेंटेंस का वो बताते हैं, सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है या नाउन है उसके कितना और किस क्वांटिटी में उसका रेशो है, ये बताने के लिए हम डिटरमाइनर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारे वर्ड हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। और फोर्थ देखेंगे, काउंटेबल नाउन्स कैन टेक आर्टिकल ए और एन। आर्टिकल ले सकता है, articles can be taken by countable nouns. Got it? इतना क्लियर है यहां तक की बात काउंटेबल अनकाउंटेबल की? ठीक है, इससे हमने समझा काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो किसी पदार्थ का रूप में लेते हैं, जो बहुवचन हो सकते हैं, जो प्लूरल हो सकते हैं, जिनके साथ हम आर्टिकल लगा के उनको यूज, जैसे अ पेन, ठीक है, अ पेन, अ बेड, ये आर्टिकल लगा सकते हैं उनके साथ मैनी डिटरमिनर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैनी बर्ड्स, ठीक है, मैनी बैट्स, ये मैनी, और उनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज करेंगे। ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन। एनी डाउट इन दैट? वी विल बी नाउ टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे वो काउंटेबल नाउन के अपोजिट होंगे। चीज़ें जिन्हें गिनी नहीं जा सकती लेकिन वो किस में आती है? नाउन में आती है। ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिन्हें गिनी नहीं जा सकती? तो इनकी क्या क्या स्पेशलिटी होती है वो समझ लेते हैं। वंस यू हैव लर्न दीज स्पेशलिटीज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स यू विल नॉट गेट स्टक इन योर एग्जामिनेशन। ओके, कोई भी तरह का क्वेश्चन उठ के आए, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू वॉन्ट गेट स्टक। आप नहीं अटकेंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। यू डोंट हैव टू सॉर्ट देम, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट समझिए इस चीज़ को और खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन सीरीज के साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रामर में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पार्ट से आपके एटलीस्ट एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा दिए जाए तो 2 क्वेश्चन तो आपके बन के आते ही हैं। नाउ अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। एक्सेप्शन नाउन एंड नंबर केसेस में पढ़ेंगे जिसमें अनकाउंटेबल नाउन को आपको बहुत अच्छे से मैं आपको डिफाइन करूंगी कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं आपको किस तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, सिंगुलर होते हैं मोस्ट ऑफ देम। इनके साथ नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। थर्ड क्या होते हैं? ये नंबर्स नहीं लेते हैं। ऑब्वियसली अनकाउंटेबल होंगे तो कोई नंबर नहीं लेंगे। नो नंबर्स कैन बी टेकन, नहीं लिए जा सकते इसके साथ। और थर्ड क्या होगा? इसके साथ जो डिटरमिनर्स होंगे वो कौन कौन से यूज होंगे? मच, लिटिल, अ लिटिल,
ठीक है, इस तरह के डिटर्मिनर्स इनके साथ यूज होंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन में हमने क्या देखा, टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है काउंटेबल नाउन से। दो इट सीम्स इजी कि अनकाउंटेबल नाउन इजी है, काउंटेबल नाउन इजी है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन फॉर्मेट बन के आते हैं वहाँ यू गेट स्टक कॉज यू आर नॉट अवेयर कौन कौन से आपके आसपास सब्सिट्यूट है, कौन कौन से पदार्थ हैं जो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। दो इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज कि हाँ चलो ठीक है, पेन दिख रही है, चेयर दिख रही है, ये सब कैसे हैं, काउंटेबल। ठीक है, इमोशन है तो ठीक है, मैम ने कह दिया इमोशन है, कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, तो अनकाउंटेबल है। उसके अलावा भी ग्रामर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या समझ में आती हैं, काउंटेबल, बट होती क्या है, अनकाउंटेबल। तो उनके साथ जो टर्म्स हैं क्लास में हम आगे समझेंगे। फिलहाल अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने इतना समझा है। नाउ सम सॉलिड, देखो हम क्यों ज़्यादा पढ़ रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन आई हैव क्लियर्ड यू, उसमें तो आपको पता चलना ही है कि चीज़ गिनी जा सकती नहीं, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप समझ में नहीं आता कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। आप उन्हें किसी कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, काउंटेबल नाउन कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, वहाँ आपको ट्रबल आती है। इसीलिए हम आज अनकाउंटेबल नाउन की टर्म को पूरा समझेंगे सो दैट आपको आगे कोई डाउट ना रहे। कुछ सॉलिड, देखो कुछ सॉलिड में आएगा ऑल मेटल्स, कुछ सॉलिड में क्या क्या आएगा, ऑल मेटल्स, जितने भी आपके मेटल्स हैं। कैसे हो गए, कौन कौन से हो गए, आयरन, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर एटसेट्रा, ये सारे आपके क्या होंगे, सब आपके क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। कुछ सॉलिड में अगर मैं देखूं तो शुगर, टी, सोया, ठीक है, ये क्या होंगे, कुछ सॉलिड होंगे। फर्नीचर, एटसेट्रा, ठीक है। आप इसमें एक हेयर भी जोड़ लो, आप इसमें एक मनी भी जोड़ लो, ठीक है, इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ होंगे, कुछ सॉलिड फॉर्म्स है जो आपके किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब ऑल सॉलिड्स, ऑल गैसेस, ऑल गैसेस आपकी किस में आएंगी, अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगी। ऑल लिक्विड्स, ऑल लिक्विड्स आपके किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आएंगे। अब ऑल लिक्विड्स, ऑल गैसेस, तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं। ऑल गैसेस मतलब जितनी भी आपकी गैस फॉर्म्स होंगी वो किस में आएंगी, अनकाउंटेबल नाउन होंगी। लेकिन जब मैं ऑल लिक्विड्स की बात कर रही हूँ सो यहाँ पर थोड़ा अटेंशन पे करने की जरूरत है। मैंने कहा वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, आपके एग्जाम में लिखा आ गया वाटर्स, वाटर्स आर ड्राइंग नाउ डेज, अगर ऐसे आ गया तो यहाँ पर आपने बोला कि मैम ने तो बोला था कि वाटर तो अनकाउंटेबल में आता है, अब यहाँ वाटर्स आ गया तो अब ये कंफ्यूज हो गया, इन्होंने गलत लिखा है वाटर्स, हमें क्या लिखना चाहिए इसकी जगह, वाटर लिखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है ना, इस चीज़ को समझो, वाटर की जो टर्म है इसको समझो, ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत है वाटर की टर्म को, कि मैम ने ऐसा जो कहा है वो क्यों कहा है और वाटर की टर्म किस तरह से आपको इसमें समझनी है। देखो जब मैं वाटर कहती हूँ तो वाटर का मतलब होता है पानी, बट व्हेन आई एम सेइंग वाटर्स, ठीक है, लेकिन अगर मैं वाटर्स कहती हूँ तो वाटर्स का मतलब हो जाएगा वाटर्स का मतलब आपका हो जाएगा वाटर बॉडीज, ठीक है। वाटर बॉडीज या वाटर्स अगर कहा जाए तो जो भी आपके पॉन्ड्स, रिवर, ओशन, सी, ये जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं ना, जहाँ जहाँ पानी होता है, उनको हम इंग्लिश में दो तरह से बोल सकते हैं, इधर यू कैन से देम वाटर बॉडीज और यू कैन से देम वाटर्स इन मॉडर्न इंग्लिश। ओके, नाउ अगर वाटर्स लिखा आता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज इन दैट टर्म कि अच्छा वाटर्स लिखा आ गया तो उसने एस गलत लिख लिया होगा, ये एरर पार्ट है, नहीं वो एरर पार्ट नहीं है। आपको क्या देखनी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल की टर्म में आपको किस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर आगे वर्ब किस तरह की आएगी और वर्ब कैसे आएगी, वो आपको तब पता चलेगी जब आपको ये पता होगा कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, और उसके बाद भी आपको तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल की क्या क्या कंडीशंस मैंने आपको अभी समझाई हैं, ठीक है। नाउ ऑल लिक्विड्स में वाटर आ गया, बूज आ गया, बूज यानी व्हाट डज इट मीन बाय बूज,
बूज मीन्स शराब, वाइन, ठीक है, वाइन आ गया, बूज अलग वर्ड हो गया, वाइन अलग वर्ड हो गया, ऑयल हो गया, आपकी ड्रिंक्स हो गई, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ देखो, वाइन के केस में देखो, अगर वाइन लिखा आता है वेल एंड गुड है, यू डोंट गेट स्टक, आप नहीं अटकोगे। बट अगर लिखा आता है वाइन्स, ठीक है, आई हैव टेस्टेड अ नंबर ऑफ वाइन्स इन गोवा, अगर मैंने यूँ कहा कि मैंने गोवा में कई तरह की वाइन्स पी हैं, तो वहाँ पर वो वाइन्स वर्ड अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वो वहाँ वाइन्स की वैरायटी बता रहा है। इसका मतलब मैंने वहाँ कई तरह की वाइन्स पी रखी है। सेंटेंस पे ध्यान दो, सेंटेंस में वो वर्ड किस तरह यूज़ किया गया, ठीक है। इसको बहुत एक ईजी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, इसको समझने की कोशिश करना है एक बार। एक वर्ड है आपका ग्लास, ठीक है, बताओ मुझे ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। ये वर्ड अगर मैं कहूँ ये वाला ग्लास है जिसमें पानी पीते हैं, तो ये कैसा हो गया, काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं ये ग्लास ये वाला कहूँ, कांच, आईना, कांच, हिंदी में लिखती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ग्लास, तो ये कैसा हो गया, इसे गिन सकते हो क्या, ये पूरा एक सरफेस हो गया, ये पूरा ये ग्लास हो गया, ठीक है ना। ये कैसे नापा जाएगा ना, अपनी हाइट और विड्थ और लेंथ के हिसाब से, तो ये नापा जाएगा, तो इसमें क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल, ठीक है। और अगर मैंने इसको ग्लासेस कर दिया, सपोज ग्लासेस, तब तो ये इस ग्लास के हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया, तो अगेन ये काउंटेबल हो गया। लेकिन अगर मैंने इस वाले ग्लासेस की बात कर रही हूँ, तो जो आपकी दादी जी पहनती हैं, तब अगर मैंने इस वाले ग्लासेस की बात करी, तो ये ग्लासेस काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं, ये ग्लासेस अनकाउंटेबल हैं। और अगर काउंटेबल बनाना है तो यू हैव टू से अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है, वेयर आर माई पेयर ऑफ ग्लास, तो आप इस साथ प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। ये नाउन की दूसरी टर्म है। कुछ नाउन में ऐसे वर्ड होते हैं जो होते तो एक ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन दो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा नाउन में प्लूरल कैटेगरी में रखा जाता है, जिनमें से एक है आपका ग्लास, ठीक है। ये हो गया अब ईजी सा एग्जाम्पल इस चीज़ का। आई होप इसको आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ में मेरी बात सुनो आप, ठीक है, ये समझ लिया हमने। अब हम लाते हैं वापस से इसको, ठीक है, ये ले आई मैं इसको वापस, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखो सम सॉलिड की बात होगी मेरे यहाँ, वापस आ जाए तो वाइन एक ऐसा वर्ड है, जैसे मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया, जहाँ पर सेंटेंस आपको बताएगा ये वाइन के टाइप्स की बात हो रही है या एक पर्टिकुलर वाइन की बात हो रही है। यू हैव टू बी अटेंटिव वाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हुए अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है, एट द सेम टाइम आपको बहुत कनिंगली उसको अपनी गिवन टाइम में करना भी है। सो फॉर दैट यू हैव टू अटेंड योर क्लास अटेंटिवली। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड अटेंशन। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स में आपकी ये सारी टर्म्स आती हैं। सो अभी हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में इतना कुछ। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नाउन्स का नेचर कैसा होता है। देखो काउंटेबल नाउन्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए वील हैव अ टेबल। कल हम इसके बारे में एक्सरसाइज भी करेंगे और एक टेबल भी मैं आपके लिए लाऊंगी, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आज तक आप समझ रहे थे, पढ़ रहे थे और उनको क्या समझ रहे थे, उनको काउंटेबल समझ रहे थे, लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट थिंग हम आज क्लियर कर लेंगे जो भी वॉट एवर वी हैव स्टडी टिल नाउ, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। देखो मैंने यहाँ पर आपको बोला सम ऑल मेटल्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप शॉप पे जाओगे, गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, आप कहोगे मुझे 100 ग्राम या 1 ग्राम या 3 ग्राम जितना ग्राम भी गोल्ड चाहिए, ठीक है, आप ये कहोगे। या फिर आप कहोगे आई नीड अ ब्रिक ऑफ गोल्ड, या तो यूँ कहोगे, ठीक है। लेकिन आप कभी ये नहीं कहोगे मुझे 2 सोने दे दो, मुझे 3 सोने दे दो, मुझे 4 सोने दे दो, नहीं कहोगे ना। ऐसा क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि वो क्या है, एक मेटल है। मेटल क्वांटिटी में और आपकी तुलता है, एक वजन होता है उसका, वो तुलता है एक अलग तरीके से, उसका काउंटेबल नहीं होता, ठीक है, उसका मेजरमेंट काउंट नहीं होता।
टी, शुगर, सोया की बात करो तो सपोज आप वी आर गोइंग टू एनी शॉप एंड यू आर सेइंग वॉट एवर भैया आई नीड 2 पीस ऑफ शुगर, ऐसा बोला है कि 2 पीस शुगर चाहिए, 2 पीस सोया चाहिए, 2 पीस चाय पत्ती चाहिए, नहीं चाहिए ना। आई वॉन्ट 2 पैकेट ऑफ शुगर, आई वॉन्ट 2 पैकेट ऑफ ½ kg ऑफ शुगर, आधे आधे किलो के 2 पैकेट चाहिए, ये चाहिए। ये सारे वर्ड्स जो हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप ये मत देखो कि अच्छा मैडम कह रही है अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो शुगर को तो मैं गिन सकता हूँ, 1 दाना 2 दाना गिन के बताना और मुझे बताना 1 किलो में कितनी शुगर होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते, टी को भी काउंट नहीं कर सकते, सोया को भी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। पर यहाँ एक वर्ड है देखो, स्टार। आप स्टार्स गिन नहीं सकते, बट ग्रामर ने स्टार को काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी स्टार की बात होगी ना तो आप उसको क्या नंबर से ही डिनोट करोगे, ठीक है। आई हैव सीन 3 फॉलिंग स्टार्स, आई हैव सीन 7 फॉलिंग स्टार्स, मैंने इतने तारे गिनते हुए देखे, मैंने इतने तारे है ना, 7 स्टार्स 3 स्टार। तो स्टार्स को आप जब भी डिनोट करोगे, काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे, डिनोट करोगे, हमेशा नंबर से डिनोट करोगे। तो ऑब्वियसली स्टार एक बार देखा जाए फॉर इट्स हार्ड फॉर ह्यूमन बीइंग टू काउंट स्टार्स, बट अगर कैटेगरी की बात करें तो ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। कीप दैट थिंग इन योर माइंड, ठीक है। स्टार्स आर स्पार्कलिंग, ठीक है, तारे चमक रहे हैं, उस केस में ये काउंटेबल नाउन कैटेगरी स्टार के साथ हमेशा क्या आएगा, आ रहेगा। बट हाँ, 1 स्टार, आई हैव सीन 1 स्टार दैट इज वेरी ब्राइट, आई हैव सीन 1 स्टार दैट इज वेरी ब्राइट, ये आप कह सकते हो कि मैंने एक तारा देखा। तो स्टार अपना प्लेस, अपने वर्ब खुद ले सकता है, बट मेजरली किसी कैटेगरी में रखा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करते हैं फर्नीचर, हेयर और मनी की। देखो ये तीनों एक ऐसे वर्ड है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। देखो अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की जब बात करती हैं तो अनकाउंटेबल नाउन में इट्स वेरी हार्ड टू कवर ऑल टॉपिक, ऑल एग्जाम्पल्स, बट कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो आपके रिपीटेडली आते ही हैं एग्जाम में, बच्चों के क्वेश्चन बनते ही हैं उन एग्जाम्पल से, तो वो हमें समझने ही पड़ते हैं। जैसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, वो भी अनकाउंटेबल नाउन की एब्स्ट्रैक्ट, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो भी आपके किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, जैसे आपकी नॉलेज हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, न्यूज़ हो गई, एडवाइस हो गई, ये सारे वर्ड्स किस में आएंगे आपकी, लगेज हो गया, लगेज आपके सॉलिड में आएगा, लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना। पेपर हो गया, ये सारे किस में आएंगे आपके, मैनकाइंड हो गया ना, मैनकाइंड्स कभी नहीं होता, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। एज वेल एज ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तब इस बात को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं फर्नीचर, हेयर और मनी की। चलो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसका क्या सीन है, ठीक है। एक बार इसका अच्छे समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं आज फर्नीचर की, तो देखो फर्नीचर मैं कहूं, बच्चे कहेंगे मैडम फर्नीचर को तो गिन सकते हैं, मैं गया था कल शोरूम, मैंने गिने थे, 2 बेड थे, एक अलमीरा थी, एक ड्रेसिंग था। फर्नीचर को आप गिन तो सकते हैं, लेकिन तब जब आप उनकी यूनिट की बात कर रहे हैं, स्टैंड अलोन यू कैन नॉट काउंट फर्नीचर, नीदर यू कैन मेक प्लूरल ऑफ इट दिस वर्ड, यू कैन नॉट से फर्नीचर्स, ओके। सपोज आई हैव seen all things here, I have seen all things here, but I liked the furniture most that are so beautiful, ठीक है। आई हैव सीन ऑल थिंग्स हेयर, मैंने यहाँ सारी चीज़ें देखी हैं, बट आई लाइक द फर्नीचर्स मोस्ट, लेकिन मुझे यहाँ के फर्नीचर सबसे ज़्यादा पसंद आए
दैट आर सो ब्यूटिफुल, वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ के फर्नीचर्स बहुत अच्छे हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ फर्नीचर्स लिखती हूँ तो ग्रामर कहती है ये भी गलत है, अगर मैंने यहाँ आर लिखती हूँ तो ग्रामर कहती है ये भी गलत है। आप क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको सही चीज़ समझाऊंगी आज, ठीक है। तो समझते हैं आज इसमें ग्रामर में इस चीज़ का क्या रोल है। देखिए अगर मैं बात करूँ फर्नीचर की, तो कैसे मैंने कह दिया कि ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। देखो फर्नीचर एक वर्ड है, इसके अंदर क्या क्या यूनिट आती हैं देख लो, कुछ यूनिट गिनने मत बढ़ जाना कि मैडम आपने ये यूनिट नहीं गिनी। बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग, ठीक है, और जो भी आप अपनी डोरी में सामान लेते हैं ना, शादी करते हैं जो भी आपको मिलता है आप लेते हैं, वो सारा सामान किस में आता है, फर्नीचर में। इसके अलावा बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यूनिट ऑफ फर्नीचर्स यू कैन काउंट, यूनिट ऑफ फर्नीचर्स यू कैन काउंट, बट यू कैन नॉट काउंट द फर्नीचर इन इटसेल्फ। फर्नीचर वर्ड अपने आप में आप नहीं गिन सकते कि मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने 2 फर्नीचर देखे। अच्छा क्या 2 फर्नीचर में क्या 2 देखा, एक बेड था एक अलमारी थी, ये फर्नीचर था आपका? नहीं। अगर आप यूँ कहते हैं वहाँ का फर्नीचर अच्छा है, दैट मीन्स यू आर एडमायरिंग समथिंग विच इज़ अ यूनिट ऑफ फर्नीचर, चाहे वो बेड है, चाहे वो अलमीरा है, चाहे ड्रेसिंग है, चाहे जो भी वहाँ का वार्डरोब है, जो भी है वो सारा क्या है, फर्नीचर। जैसे कि मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो कन्फ्यूज मत होना, समझना। जैसे मैंने कहा आई लाइक ऑल फूड हियर, मुझे यहाँ का सारा खाना पसंद है। तो अगर मैं फूड कहती हूँ, अगर आप किसी को कहते हो कि मैंने फूड खाया, मैंने वहाँ आई लाइक द फूड देयर। अच्छा कोई आपसे पूछेगा फूड में क्या पसंद आया, नहीं आई लाइक द फूड देयर, ठीक है। तो कोई आपसे कैसे पहचानेगा कि आपने वहाँ क्या खाया और क्या पसंद किया, नहीं पहचान पाएगा ना। यू हैव टू टेल देम आई लाइक समोसाज, ठीक है, किस किस को पसंद है, मोमोज किस किस को पसंद है, ठीक है, चाउमीन, ये सारी चीज़ें आपकी फूड की यूनिट्स। तो अगर फूड अपने आप में स्टैंड अलोन प्लूरल फूड्स नहीं हो सकता ना, फूड्स आर सो टेस्टी, देयर वॉज आई वेंट देयर एंड द फूड्स वर सो टेस्टी, ऐसा नहीं कहते ना, फूड वॉज सो टेस्टी कहते हैं। लेकिन हाँ कैसे, समोसाज वर सो टेस्टी, समोसाज बहुत अच्छे थे वहाँ के, ये आप कह सकते हो। फूड को आप प्लूरल नहीं बना सकते, एज वेल एज फर्नीचर को भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। आज के बाद याद रखेंगे फर्नीचर कैसा रहेगा, सिंगुलर होगा। इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको इस चीज़ की नेसेसिटी नहीं है, बस इतने में समझ जाओ फर्नीचर कैसा है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ यूनिट भी कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी नाउ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी टर्म की, अब बात करते हैं मनी की टर्म की। देखो जब भी आपको कहीं ये वर्ड लिखा आ जाए तो इसका मतलब है मनी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर वही फर्नीचर वाली फूड वाला एग्जांपल देती हूँ, ये चीज़ लाइफ टाइम याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे अगर इस तरह से याद रखोगे तो। चीज़ें रटो मत, चीज़ें समझो। देखो मनी एक यूनिट है, मनी एक अपने आप में एक वर्ड है, मैं सिर्फ वर्ड की बात कर रही हूँ, मनी के अंदर की चीज़ मत सोचा करो। सपोज मैंने लिखा हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो इट इज़ ओके टू आस्क हाउ मच, ओके, बट इफ़ आई एम राइटिंग, जब मैं मनी वर्ड लिख रही हूँ तो ये वाली फ्रेज बिल्कुल सही है, बट इफ़ आई एम राइटिंग हाउ मच रुपी, हाउ मच रुपीज़ डू यू नीड, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रेज गलत हो गई क्योंकि मैंने यहाँ मनी की यूनिट की बात करी है, ये है रुपीज़। मनी अनकाउंटेबल है, मनी की यूनिट्स काउंटेबल है। मनी के और ये रुपी हो गया तो यहाँ पर कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया, गिन सकते हैं आप। मेरे पास 500 रुपये, 6 रुपये, 1000 रुपये, जितने रुपये भी है, तो उसके साथ जो आपका डिटर्मिनर आएगा वो क्या आएगा, मैनी। हाउ मैनी रुपीज़, हाउ मैनी डॉलर्स, हाउ मैनी दिरम्स, ओके, हाउ मैनी यूरोज। तो यू मनी की यूनिट है दैट कैन बी काउंटेड, बट मनी इन इट सेल्फ कैन नॉट बी काउंटेड। कीप दैट थिंग इन योर माइंड, याद रखना ये चीज़, अच्छे से याद रखना, कभी मत भूलना। मनी वर्ड आएगा अनकाउंटेबल है, मनी की यूनिट आएंगी। मेरा मनी की यूनिट से क्या मतलब है, रुपीज़ हुआ, यूरो हुआ, डॉलर हुआ, ये मनी की यूनिट है, ये आएंगी तो अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं एक बार किसकी, हेयर की। लास्ट टर्म है अनकाउंटेबल नाउन में, नेक्स्ट क्लास में अनकाउंटेबल नाउन्स के थोड़े से और पार्ट समझेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। देखो हेयर,
ऑब्वियसली बाल गिन सकते हो, कोई आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, कहीं आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, यू कैन काउंट योर हेयर्स और इवन हेयर, है ना। क्या होगा, हेयर्स होगा या हेयर होगा। नाउ हेयर अगेन, अगर मैं एलेबोरेटली कहूँ तो बाल अपने आप में एक चीज़ का कलेक्शन है। एक हमारे यहाँ बाल हमारे जो बाल माने जाते हैं एक कलेक्शन माने जाते हैं। यू कैन नॉट काउंट योर हेयर, यू कैन नॉट काउंट योर हेयर। बाल आप गिन नहीं सकते, लेकिन बालों में कोई विशेषता हो जाए, सपोज आपके 3 सफ़ेद बाल आ जाए, इतनी देर नहीं पढ़ना है कि 3 सफ़ेद बाल आ जाए, ठीक है। सपोज आई हैव शाइनी हेयर या फिर हेयर्स, एक तो ये बात हो गई। फिर मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, आई हैव 3 ग्रे हेयर्स, ठीक है। मैं कहती हूँ मेरे 3 सफ़ेद बाल है, मैं कहती हूँ मेरे शाइनी बाल हैं। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने इसको काउंटेबल बना लिया, जब मैंने कोई काउंटेबल वर्ड यूज़ कर लिया, कोई नंबर, है ना, कोई ऐसा एडजेक्टिव जो काउंटेबल है, काउंटेबल एडजेक्टिव यूज़ कर लिया, विशेषता बताई, बाल कैसे हैं, ग्रे और कितने हैं 3, तो 3 बाल जो सफ़ेद हैं, यहाँ पर हेयर्स लिखना सही है, ग्रामेटिकली सही है, क्योंकि आपने बालों की एक विशेषता, आई हैव कलर्ड माई 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, मैंने अपने बालों की 3 स्ट्रैंड्स कलर करवा ली, 3 लटें क्या करवा ली, कलर करवा ली, है ना। अपन कहते हैं ना कलर करवाती है ना, गर्ल्स और बॉयज़ भी आजकल करवाते हैं। तो आपने अपने बालों की 3 हेयर स्ट्रैंड कलर करवा ली, वहाँ आपने उसको स्पेसिफाइड कर दिया, स्पेसिफाइड करते ही वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। प्लूरल होते ही हेयर्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब आर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हेयर की बात करें ग्रामर में, वंस इन अ वाइल अगर कोई आपसे एक बार पूछ भी लेता है कि भाई हेयर क्या आता है, व्हाट यू हैव टू से, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट हेयर, ठीक है, इनको काउंट करना। अब अगर मैं कहती हूँ आई हैव शाइनी हेयर, नॉट हेयर्स, आई हैव शाइनी हेयर्स, नो, आई हैव शाइनी हेयर, आई हैव लॉन्ग हेयर, आई हैव सिल्की हेयर, तो हेयर की जो टर्म रहेगी आपकी कैसी रहेगी, अनकाउंटेबल रहेगी। लेकिन अगर मैंने हेयर में किस चीज़ को स्पेसिफाइड कर दिया, बालों को, 3 बालों को, 4 बालों को, कोई मान लो किसी बेचारे के पास बाल ही नहीं है, सिर में 3 ही बाल है, तो उसका आप क्या कहोगे, ही हैज़ 3 हेयर्स इन हिज हेड, बस बात खत्म, उसके 3 ही बाल है। तो बालों की कैटेगरी में भी क्या कहेंगे आप, बाल अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आएंगे। काउंटेबल हो सकते हैं बट कोई गिनने नहीं बैठा, तो अननेसेसरी इसको दिमाग मत लगाओ, ये किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आएंगे। और अनलेस इसको किसी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तब तक इसको किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जाता, अब इसको किस में रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये थी टर्म काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। कल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसकी आपको एक इलेबोरेटिव वो मिलेगा, आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स की टर्म्स में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।